हेलो गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे लोड कर सकते हो पावर बीआई में। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि एक्सेल से कैसे डेटा लोड होता है। अगर आपको वो सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर से डेटा लोड करना पावर बीआई में। तो एसक्यूएल सर्वर से डेटा लोड करने के लिए आपको एक तो एसक्यूएल सर्वर चाहिए होगा आपके सिस्टम पे, एंड उसके अंदर डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होने चाहिए, एंड टेबल्स में डेटा होना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ कि आपको पता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, एंड टेबल कैसे क्रिएट होती है, एंड टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट करी है प्रोडक्ट, एंड अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो इस टेबल के अंदर 504 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ एडवेंचर वर्क्स 2017। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही डेटाबेस यूज़ करो, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो जो कि आपके एसक्यूएल सर्वर में अभी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। एंड उसके अंदर एक टेबल होनी चाहिए, एंड टेबल के अंदर कुछ डेटा होना चाहिए। इसको हम फैच करेंगे पावर बीआई में। एंड यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर से डेटा लोड करने के लिए कुछ नेसेसरी थिंग्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ एसक्यूएल सर्वर नेम। आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्वर का नेम क्या है। सेकंड, डेटाबेस का नेम। एंड थर्ड वन इज़ एसक्यूएल क्वेरी, जिसके थ्रू आप डेटा फैच करोगे। अगर आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू नहीं करना चाहते, आप मल्टीपल टेबल का डेटा लोड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। राइट, तो आप देखो यहाँ पर टॉप में जो ये है, ये मेरा एसक्यूएल सर्वर का नेम है, डेस्कटॉप -7VULG। एंड जो मेरा डेटाबेस का नेम है वो है एडवेंचर वर्क्स 2017। एंड जो मैं क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट एसटी फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरा टेबल का नेम है। एंड अगर आपको एसक्यूएल सर्वर का नेम नहीं पता कि एसक्यूएल सर्वर का नेम कैसे कॉपी करना है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्ट आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता कि आपको एसक्यूएल सर्वर का नेम कैसे निकालना है, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट सर्वर नेम। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो इसने सर्वर का नेम रिटर्न कर दिया है। एंड अगर आपको क्वेरी नहीं पता तो आप यहाँ पर डेटा जो ये एसक्यूएल सर्वर का नेम है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करके एंड यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। राइट, तो ये दो तरीके हैं जिससे आपको एसक्यूएल सर्वर का नेम पता चल जाएगा। अब पावर बीआई फाइल में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ब्लैंक रिपोर्ट पेज है, यहाँ पर कोई भी डेटा मैंने लोड नहीं किया अभी तक। तो एसक्यूएल सर्वर से लोड करने के लिए या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो क्लिक, आप ये आइकन देखिए एसक्यूएल सर्वर का, यहाँ से भी कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज होम टैब के अंदर ये गेट डेटा में जो ये डाउन एरो आइकन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें ये बोलेगा कि एसक्यूएल सर्वर का नेम डालिए, डेटाबेस का नेम डालिए। तो पहले मैं एसक्यूएल सर्वर का नेम डालूंगा, तो जैसे मैंने बताया कि सेलेक्ट सर्वर नेम से आप एसक्यूएल सर्वर का नेम गेट कर लोगे। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर चाहिए डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम कैसे निकालोगे आप, तो आप सिंपल डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नेम करके कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आप बोलोगे कि डेटाबेस का नेम इसके आगे ऑप्शन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। आपको डेटाबेस का नेम डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी अगर सपोज़ आपका जो एसक्यूएल सर्वर है उसके अंदर आपके 10-15 डेटाबेस हैं। 10-15 डेटाबेस के अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल टेबल होगी। तो फिर वहाँ पर आपको इंडिविजुअल डेटाबेस का नेम फाइंड करने में या टेबल्स फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। राइट, वो कंप्लीट लिस्ट दिखा देगा डेटाबेस की। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप इंडिविजुअल डेटाबेस का नेम डाल दीजिए, फिर ये उसके अंदर के ही टेबल आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर डेटाबेस का नेम मैंने डाल दिया। जो थर्ड सेक्शन है डेटा कनेक्टिविटी मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड एक डिफरेंट टॉपिक है एंड काफ़ी बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। उसको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में जब मैं वीडियो बनाऊंगा इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड पे। फिलहाल अभी मैं आपको एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ समझने के लिए कि होता क्या है। ये बोल रहा है डेटा कनेक्टिविटी मोड, इसका मतलब ये है कि जो आप डेटा फैच कर रहे हो उसका मोड क्या रहेगा, इंपोर्ट मोड रहेगा या डायरेक्ट क्वेरी मोड रहेगा। इंपोर्ट मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर टेबल में, जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी 504 रिकॉर्ड है। तो जो इंपोर्ट मोड होता है वो वन टाइम एक्टिविटी होती है, मतलब कि अभी करंट टाइम पे अगर मेरे टेबल में 504 रिकॉर्ड्स हैं या 1000 रिकॉर्ड्स हैं या 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 20,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये उस टाइम पे जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड फैच करके पावर बीआई के डेटा मॉडल में स्टोर कर देगा या पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में स्टोर कर देगा। राइट,
एंड जब आपको फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्ड आप उस टेबल में इंसर्ट करते हो तो उस केस में यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप रिफ्रेश पे क्लिक नहीं करोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिफ्रेश का आइकन है। तो जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, ये ऐसा नहीं है कि जो नए रिकॉर्ड आए हैं वो सिर्फ उनको ऐड कर देगा, ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, वापस से सारे रिकॉर्ड फैच करेगा एंड दोबारा लोड कर देगा, राइट। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट मोड। तो इंपोर्ट मोड क्या होता है, वन टाइम एक्टिविटी होती है, जितने भी रिकॉर्ड उस टाइम पे एग्जिस्ट होंगे वो सारे लोड हो जाएंगे पावर बीआई के इनबिल्ट मेमोरी में, या आप बोल सकते हो डेटा मॉडल में। एंड सेकंड आता है डायरेक्ट क्वेरी मोड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर पावर बीआई कोई भी रिकॉर्ड अपनी इनबिल्ट मेमोरी में या डेटा मॉडल में लोड नहीं करता, क्योंकि जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट डेटाबेस से है। जैसे ही आप किसी भी विजुअल्स पे इंटरेक्ट करोगे या कहीं पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्वेरी हिट होगी डेटाबेस में एंड वहाँ से लेटेस्ट रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा आपके पावर बीआई विजुअल्स में। तो यहाँ पर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता पावर बीआई की मेमोरी में, राइट। तो ये दोनों ये डिफरेंस है इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड में। तो फिलहाल अगर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट मोड सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, 504 रिकॉर्ड्स लोड कर देगा डेटा मॉडल में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड फिर उसके बाद आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेरी लिखिए। तो मैंने यहाँ से क्वेरी कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन है आप इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ओके ओके पे क्लिक करोगे तो पहले तो ये आपको डेटा का प्रीव्यू दिखाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको, बिकॉज आपने इंपोर्ट मोड सेलेक्ट किया है, तो इंपोर्ट मोड में क्या होता है कि उस टाइम पे जो डेटा होता है आपके टेबल में वो कंप्लीट डेटा लोड कर देगा पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में या डेटा मॉडल में। तो अगर वो रिकॉर्ड सपोज बहुत ज़्यादा 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड्स हैं, उसमें 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो जो रिकॉर्ड्स का वॉल्यूम्स है तो उसके बेस पे ये टाइम लेगा लोड करने में। अभी तो 504 रिकॉर्ड है तो बहुत कम है, कुछ ही सेकंड में लोड कर देगा। बट अगर आपके पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा लोड करने में। तो ये इसने प्रीव्यू दिखाया है कि भाई अपना डेटा चेक कर लीजिए, फॉर्मेट चेक कर लीजिए सही आ रहा है या नहीं आ रहा। डेस्कटॉप आइकन 887VULG ये मेरा सर्वर का नेम था एंड एडवेंचर बस 2017 मेरा डेटाबेस का नेम था। उसके बाद आप इस पर लोड पे क्लिक कर दीजिए। जब आप लोड पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा डेटा को लोड करने में। अभी 504 रिकॉर्ड्स हैं तो ये इमीडिएटली कुछ ही सेकंड में लोड कर देगा एंड आपको सारे रिकॉर्ड्स, आपको सारे कॉलम्स फील्ड सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिख जाएंगे। तो क्वेरी वन नाम से इसने एक डेटा सेट क्रिएट कर दिया एंड उसके अंदर सारी फील्ड्स आ गई। आप ये बोल सकते हो क्वेरी वन एक टेबल है एंड ये कॉलम है, बात एक ही है। तो अब राइट क्लिक करके इस पे आप रिनेम कर दीजिए एंड अपने अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डेटा सेट का नेम दे दीजिए। सपोज मैंने इसको दिया प्रोडक्ट डेटा, राइट। सो मैंने ये डेटा सेट का नेम दे दिया। तो ये देखिए मेरा डेटा सेट का नेम चेंज हो गया। तो ये मैंने एसक्यूएल सर्वर से डेटा लोड कर दिया इंपोर्ट मोड के थ्रू। जब आप माउस ओवर करोगे डेटा सेट के नेम पे तो आपको दिखाएगा कि नेम प्रोडक्ट डेटा, जो कि मेरा डेटा सेट का नेम है। स्टोरेज मोड क्या है, इंपोर्ट मोड, बिकॉज मैंने इंपोर्ट मोड सेलेक्ट किया था। लास्ट इंटरेस्ट टाइम का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे आपने डेटा फैच किया था एसक्यूएल सर्वर से, ये वो टाइम है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा इसने किधर लोड किया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 टैब हैं। फर्स्ट टैब है रिपोर्ट टैब। जब मैं इसको ओवर करूँगा तो ये दिखाएगा रिपोर्ट टैब। आप देख सकते हो ये रिपोर्ट टैब है, यहाँ पर हम विजुअलाइजेशन बनाते हैं, राइट। एंड सेकंड जो टैब है वो है डेटा टैब, राइट। तो यहाँ पर पावर बीआई सारा डेटा लोड कर देता है। तो अभी सपोज आपके पास मल्टीपल डेटा सेट हैं, तो जब आप फर्स्ट डेटा सेट सेलेक्ट करोगे, सपोज मैंने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट डेटा, तो प्रोडक्ट डेटा के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो बॉटम में प्रोडक्ट डेटा के अंदर अभी 504 रोज दिखा रहा है, बिकॉज मेरे टेबल पे जब मैंने लोड किया था तब 504 रिकॉर्ड्स थे। तो इसने सारे रिकॉर्ड्स लोड करके यहाँ स्टोर कर दिए। एंड जो थर्ड टैब होता है वो होता है मॉडल टैब। एंड मॉडल टैब क्या करता है, जितना भी मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन या स्कीमा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर दिखाता है। आप यहाँ से रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा आपने लोड किया है। एंड आप देख सकते हो ये दिखा रहा है प्रोडक्ट डेटा, जो मेरा डेटा सेट का नेम है एंड उसके अंदर ये फील्ड्स हैं, राइट। तो स्कीमा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। एंड डेटा टैब के अंदर सारा डेटा लोड होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट हैं तो आप डेटा सेट पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी मेरे पास एक ही डेटा है, एक ही डेटा सेट है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही दिखा रहा है। एंड रिपोर्ट टैब में आप विजुअलाइजेशन बनाते हो। तो ये मैंने क्या करा है कि इंपोर्ट मोड के थ्रू लोड किया है। फ्यूचर में अगर कोई भी डेटा लोड होता है इस टेबल में तो वो यहाँ नहीं दिखेगा आपको जब तक आप रिफ्रेश पे क्लिक नहीं करोगे। जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, वापस सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड वापस उस टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सारा दोबारा इंसर्ट हो जाएगा
डेटा टैब के अंदर यहाँ पर आप बोल सकते हो डेटा पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में लोड हो गया है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट मोड से कैसे आप लोड करते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू दिखाऊंगा, तो राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, बट इंपोर्ट मोड के प्लेस पे हम डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो वापस मैं गेट डेटा पे गया एंड एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक किया। एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एसक्यूएल सर्वर का नेम डाला, ये डाल दिया एसक्यूएल सर्वर का नेम। डेटाबेस का नेम मेरा क्या था, एडवेंचर बस 2017। राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लिया डेटाबेस का नेम एंड यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्ट कर लिया। अब डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्वेरी कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा एंड फिर मैंने क्या करा, इसको ओके कर दिया। तो आप ये नोटिस करना कि इंपोर्ट मोड में हमारे पास 3 टैब आ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जब मैं डायरेक्ट क्वेरी सेलेक्ट करके डेटा को लोड करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टैब आएंगे, एक तो फर्स्ट वन वाला, एक एंड लास्ट वन वाला। रीज़न बिहाइंड डेटा टैब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी से डायरेक्ट क्वेरी में डायरेक्ट कनेक्शन होता है डेटाबेस से, कोई भी डेटा लोड नहीं होता पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में। तो इसीलिए डायरेक्ट क्वेरी में सिर्फ 2 टैब आते हैं, एक फर्स्ट वन रिपोर्ट टैब जिसमें हम विजुलाइजेशन बनाते हैं एंड एक लास्ट वन मॉडल टैब। मॉडल टैब के अंदर स्कीमा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप देख सकते हो जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो ये दिखाएगा कि क्वेरी वन मेरा डेटा सेट का नेम है जो कि बाय डिफॉल्ट ही बनाता है। स्टोरेज मोड डायरेक्ट क्वेरी मोड है, सोर्स टाइप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, सोर्स का नेम ये है आपका एसक्यूएल सर्वर का नेम एंड एडवेंचर बस 2017 मेरा डेटाबेस का नेम है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डेटा सेट का नेम चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा था प्रोडक्ट। ओके, तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट क्वेरी मोड एंड बॉटम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दिखा रहा है डायरेक्ट क्वेरी मोड। ओके, तो अभी हमने इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड के थ्रू डेटा लोड कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल टेबल का डेटा लोड करना है तो वो कैसे करोगे। तो चलो देखते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। प्रोसीजर सेम रहेगा कि आपको इंपोर्ट मोड के थ्रू मल्टीपल टेबल लोड करना है या डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू मल्टीपल टेबल लोड करना है, बट सेलेक्ट कैसे करेंगे मल्टीपल टेबल्स वो आपको सीखना है। तो गेट डेटा पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कीजिए। एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्वर का नेम डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से सर्वर का नेम कॉपी किया एंड सर्वर का नेम यहाँ पर डाल दिया एंड डेटाबेस का नेम भी आप डाल सकते हैं। तो डेटाबेस का नेम मेरा है एडवेंचर बस 2017। तो मैं डेटाबेस का नेम कॉपी करा एंड डेटाबेस का नेम यहाँ पर डाल दिया। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इंपोर्ट मोड के थ्रू सपोज चलो मैंने डायरेक्ट मोड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेरी इंसर्ट किया था, राइट, मैंने यहाँ पर क्वेरी टाइप किया था। लेकिन अगर आप मल्टीपल टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी मेंशन नहीं करना, बिकॉज आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ पर क्वेरी डालोगे तो पर्टिकुलर उस क्वेरी का जो आउटपुट का डेटा था वो फैच कर देगा, बट यहाँ पर मैं कोई क्वेरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ओके पे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो उस डेटा सेट के उस डेटा बेस के अंदर जितनी भी आपके टेबल्स हैं ये सारे यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने सारे टेबल्स रिटर्न कर दिया एडवेंचर वर्क्स 2017 के अंदर। तो यही मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा था, अगर आप डेटाबेस का नेम मेंशन नहीं करते हो तो वो क्या करेगा, अगर आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर मल्टीपल्स डेटाबेस हैं तो उस सारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो फिर आपको थोड़ा फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपका डेटाबेस का नेम क्या है तो आप मेंशन कीजिए वहाँ पर। ओके, तो यहाँ से सपोज़ मैं फर्स्ट वन टेबल सेलेक्ट करना चाहता हूँ एंड सेकंड ये वाला एंड थर्ड। सपोज स्टार्टिंग की जो 3 टेबल्स हैं वो मैंने क्या करा, यहाँ से मैं लोड करना चाहता हूँ इन टेबल का डेटा। तो मेरा जो टेबल थी वो थी एम्प्लॉय रिसोर्सेज, ये मेरा स्कीमा नेम है एंड डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हिस्ट्री। तो सपोज मैं ये 3 टेबल का डेटा लोड करना चाहता हूँ, तो सिंपली लोड पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्रिएट कनेक्शन कर रहा है एंड तीनों टेबल से ये इंडिविजुअली डेटा फैच कर रहा है मेरा एसक्यूएल सर्वर से और यहाँ पर इसने लोड कर दिया, आप देख सकते हो। तो जो फर्स्ट टेबल थी उसके अंदर देखिए ये सारे कॉलम्स आ चुके हैं, सेकंड टेबल्स के सारे कॉलम आ चुके हैं एंड थर्ड टेबल्स के सारे कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप इंडिविजुअली डेटा सेट का नेम भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि अभी बहुत बड़ा डेटा सेट का नेम है, तो सपोज मेरे को इसको बनाना है एम्प्लॉय, तो राइट क्लिक करा एंड यहाँ पे ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये बन गई एम्प्लॉय टेबल, राइट। सेकंड ऐसे ही सेकंड डेटा सेट पे क्लिक किया, रीनेम किया एंड इसको मैंने बना दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ओके, सेम ऐसे ही मैंने थर्ड के लिए किया। थर्ड के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके रीनेम किया, रीनेम करने के बाद इसको मैंने
यहाँ से चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरी मोड सेलेक्ट किया था। डायरेक्ट क्वेरी मोड सेलेक्ट करने के बाद मैंने मल्टीपल टेबल का डेटा यहाँ पर लोड कर दिया। एंड ये डायरेक्ट क्वेरी मोड था, तो इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेटा टैब नहीं दिखेगा, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्शन है डेटाबेस से। ओके, तो यही चीज़ मैं अब आपको इंपोर्ट मोड के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेरी मोड था, तो इसलिए यहाँ पर डेटा टैब नहीं है। अभी मैं आपको इंपोर्ट मोड के थ्रू दिखाऊंगा, तो इंपोर्ट मोड में डेटा टैब भी विजिबल हो जाएगा एंड तीनों टेबल का डेटा आपको पावर बीआई के डेटा टाइप के अंदर दिख जाएगा। एंड उस केस में ये क्या करता है, पावर बीआई की मेमोरी लेता है। तो अगर आप इंपोर्ट मोड सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जितना आप डेटा स्टोर करते हो तो उससे पावर बीआई की जो फाइल है उसका साइज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो या वो डेटा पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियसली फाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोबारा मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक किया। एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करा, सर्वर का नेम कॉपी किया एंड डेटाबेस का नेम मेरा था एडवेंचर वॉज 2017। तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नेम डाल दिया एंड यहाँ पर मैंने इंपोर्ट मोड सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पर मैंने बताया था कोई भी क्वेरी नहीं डालनी है, डायरेक्ट ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करने के बाद सेम वही विंडो ओपन हो गई। वहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट करनी है जो आपको लोड करना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की 3 टेबल सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद लोड कर लिया। तो जब मैं इस पर लोड करूँगा तो अभी क्या है, ये इंपोर्ट मोड है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज क्या है कि ये पावर बीआई की डेटा उसमें स्टोर करेगा इनबिल्ट मेमोरी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 टैब विजिबल है एंड डेटा टाइप भी आ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो ये डेटा टाइप है एंड ये तीनों टेबल इसने यहाँ पर लोड कर दिया। जब आप डेटा टाइप पे क्लिक करोगे, डेटा टाइप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट टेबल है ह्यूमन रिसोर्स वी एम्प्लॉय, राइट। तो ये इसका डेटा है। सेम ऐसे ही आप सेकंड टेबल पे क्लिक करोगे तो देखो ये सेकंड टेबल का है एंड जब थर्ड टेबल पे क्लिक करोगे तो ये थर्ड टेबल का है। तो देखो 296 रोज इस टेबल से हैं, इस डेटा सेट से या टेबल से हैं। एंड जो सेकंड वाली टेबल है उससे 290 है एंड फर्स्ट वाली से 290 है, राइट। तो इसने डेटा लोड कर दिया पावर बीआई की इनबिल्ट मेमोरी में। ओके, तो डेटा टाइप के अंदर आप अपना रिकॉर्ड दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इंपोर्ट मोड है। एंड सेकंड जो लास्ट वन है रिलेशन मॉडल टैब। मॉडल टैब के अंदर देखो तीनों टेबल आ गई हैं एंड ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने क्या करा, रिलेशनशिप डिटेक्ट कर लिया है, बिकॉज मैंने जो 3 टेबल लोड करी थी। तो हम देखते हैं कि इसने रिलेशनशिप किस बेस पे बनाया है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो उस फर्स्ट जो टेबल है उसमें बिजनेस, जो फर्स्ट टेबल थी उसमें जो बिजनेस एंड एंटिटी आईडी जो कॉलम था तो वही कॉलम एग्जिस्ट करता है। सेकंड टेबल में बिजनेस एंटिटी आईडी, पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया इन दोनों टेबल के बीच में। सेकंड यहाँ पर देखो बिजनेस एंटिटी आईडी का इससे लास्ट वाली जो टेबल है उसमें भी उसके बेस पे उसने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर आप स्कीमा, मेटाडेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, रिलेशनशिप भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये मॉडल टैब है इसका यूज़ ये है। डेटा टाइप के अंदर तो अगर आपने इंपोर्ट मोड सेलेक्ट किया तो सारा डेटा यहाँ पर लोड होता है एंड आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो एंड रिपोर्ट टैब में हम विजुलाइजेशन बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल टेबल कैसे लोड करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी मोड क्या है, इंपोर्ट मोड क्या है एंड एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे फैच करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।